हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ लेट नाइट थॉट रीडिंग। आपके पर्सन आपके लिए आज क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेके इस वक्त क्या बातें चल रही हैं, चलिए देखते हैं। रीडिंग रहेगी जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस। कभी भी रीडिंग देखी जा सकती है, किसी व्यक्ति के लिए रीडिंग देख सकते हैं आप। पर्सन आपका कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, कोई भी व्यक्ति। सो रीडिंग अगर आपसे ये मैच होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। चलिए देखते हैं, 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, देखते हैं उनके दिल दिमाग में आज आपको लेके इस वक्त क्या चल रहा है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, उनकी फीलिंग, इंटेंशंस वगैरह हमें बताएं, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ है। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से। ये व्यक्ति ना आपके साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। मतलब अच्छे से कनेक्टेड का मतलब यहाँ पर ये है कि एक इंटीमेसी वाला रिश्ता, एक जुड़ाव वाला रिश्ता आप लोगों के बीच में मे बी बहुत जल्दी, मतलब एकदम से रहता है ना, जैसे जंप कर गई चीज़ें एकदम से। कब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया, आपको मे भी हो सकता है खुद समझने का वक्त ना मिला हो, कुछ ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये जो रिश्ता है ना, अभी मैं थोड़ा सा ना फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। पर्सन आपको बहुत इंटेंस अपनी लाइफ में चाहता है, क्योंकि जो आपसे उन्हें मिल रहा है, जो आप उनको देते हैं, वो उनको चाहिए। ठीक है, वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, वो पागलपन, वो जुनून, मतलब सब उनको वो चाहिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके अंदर कोई लैकिंग देखते हैं, मतलब कि आप प्यार करने के लायक नहीं हो, ये बात तो नहीं है। आप प्यार करने के लिए कैपेबल हो, आप प्यार देने के लिए कैपेबल हो, आपको प्यार किया जा सकता है। आपके साथ में वक्त गुजारना एक्साइटिंग होता है। मतलब आपके साथ में वक्त कब गुजर जाता है, कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ है, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ में ना इंजॉय करता है, टाइम को इंजॉय करता है, मोमेंट्स को इंजॉय करता है। मतलब एक सेलिब्रेशन वाली लाइफ आप इन्हें देते हो। मतलब जब आप इनके साथ में होते हो ना, तो आप छोटे छोटे मोमेंट को भी स्पेशल बना देते होगे, या जब जब आप इनसे मिलते होंगे, इनको इनको वो मोमेंट स्पेशल लगते हैं, बड़े याद रहते हैं, इनके यादगार बन जाते हैं। ये चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति ना इस रिश्ते में अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अभी ये रुकना चाहता है। किस चीज़ में? रिश्ते बनाने में। तो 2 तरह के रिश्तों की बात हो रही है यहाँ पे। एक है आपके साथ में वो थ्रिल वाला रिश्ता, एक्साइटमेंट वाला रिश्ता, कनेक्शन वाला रिश्ता, एक होता है फैमिली वाला। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना आपके साथ में, वो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि फैमिली बनाना, शादी करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ज़िम्मेदारी का काम है। इंसान उसमें बंधता है, ट्रैप होता है। समटाइम इनको ये लगता है कि अभी उनको थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है। अभी उनको कमिटमेंट देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप इस रिश्ते में अब कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते में उनका आपको अश्योरिटी चाहिए कि भाई अब मेरा, जैसे हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो आप ये सोच रहे हैं कि यार ये कनेक्शन अब परमानेंट हो जाए। मतलब ये व्यक्ति अब कहीं भागे नहीं, कमिटमेंट दे दे तो भाई मेरा ही रहेगा। एक अश्योरिटी मिल जाए कि हाँ भी शादी होगी, तो भाई गिल्ट खत्म हो जाता है मन के अंदर से कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। तो आपके मन में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप इस रिश्ते को, क्योंकि आप इस रिश्ते में डीपली इन्वेस्टेड हैं, आप इस रिश्ते को बहुत चाहते हैं, आप उनको बहुत चाहते हैं, तो आपका उनसे कमिटमेंट की डिमांड करना गलत भी नहीं है। आप अपनी जगह बिल्कुल राइट है। लेकिन ये व्यक्ति, इसको ये लगता है कि ये कुछ जल्दी हो रहा है, या फिर राइट नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट और मैरिज और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेबी, समथिंग लाइक। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा है,
ठीक है। तो ये व्यक्ति से अगर आप सोच रहे हैं, जैसे मे बी आप देखना किसी से बात रेजोनेट होगी, हर एक से नहीं होगी। मे बी यू आर प्लानिंग फॉर बेबी, अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो व्यक्ति उससे भागेगा पीछे। ये व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, वी आर नॉट, आई थिंक वी नीड सम टाइम, ठीक है, हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेबी वगैरह के लिए, क्योंकि बेबी आ जाने के बाद लाइफ बोरिंग हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो फन वो एक्साइटमेंट गायब हो जाता है। तो या फिर वो फ्रीडम नहीं रहता, ठीक है, लाइफ में हम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पाते, बंद जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए, बेबी बेबी के लिए वेट करना चाहिए, या फिर शादी के लिए वेट करना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति ना अभी आपको ना थोड़ा सा नचा रहे हैं, इस चीज़ों में थोड़ा नचाने का मतलब यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, मतलब टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, बट वो जब भी आप इस रिश्ते को लेके मतलब आ, बात करते हैं, इस रिश्ते के ऊपर बात करते हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर पे बात करते हैं, तो वो व्यक्ति उस पर बात नहीं करना चाहता, उसको अवॉइड करता है। इस तरह के डिस्कशन को वो व्यक्ति अवॉइड करता है। मे भी हो सकता है आप लोगों में ये डिस्कशन रिपीटेटिव होता हो, कि बार बार ये डिस्कशन होता है कि मैरिज कब करोगे, बताओ घर वालों से कब बात करोगे, फैमिली कब स्टार्ट करोगे, ये सब चीज़ें हैं। तो व्यक्ति इस तरह के डिस्कशन को अवॉइड करता है, कहता है कि यार मुझे इन चीज़ों पे बात नहीं करनी है राइट नाउ, आई एम नॉट रेडी इट। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और इस तरह के डिस्कशन होने की वजह से ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोगों के बीच में ये जो स्पेशल मोमेंट होते हैं जो आप लोगों के बीच में बन रहे होते हैं या उस समय चल रहे होते हैं, वो भी स्पॉइल हो जाते हैं। तो पर्सन ना फेड अप हो जाता है, आपका पर्सन। मैं आपको देखो, आपको जो यहाँ बता रही हूँ ना, अगर ये आपसे मैच कर रहा है तो ही रीडिंग आप सुनो, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को छोड़ दो। क्योंकि ये व्यक्ति राइट नाउ आपके साथ में रिलेशनशिप तो लेके चल सकता है, पर कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहता, अभी आपके साथ में किसी तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, या फिर मैं ये बोलूँ कि अभी ये कोई फ्यूचर डिस्कशन नहीं करना चाहता ये व्यक्ति, या फ्यूचर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं अभी क्रिएट करना चाहता है कि फ्यूचर को लेके हम अपने प्रेजेंट को स्पॉइल कर लें, वो चीज़ें ये व्यक्ति नहीं चाहता है। और वन मोर थिंग कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अभी इस रिश्ते को और अभी और समझना चाहते हैं, या फिर अभी इस रिश्ते में और ज़्यादा गहराई में उतरना चाहते हैं और डीप डाइव करना चाहते हैं, मतलब अपने अंदर मतलब सेटिस्फाई हो जाना चाहते हैं। दे आर ऑब्जर्विंग यू, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाई दे वॉन्ट टू अश्योर, वो अश्योर हो जाना चाहते हैं कि आपके साथ में मतलब लाइफ बनाई जा सकती है, फैमिली बनाई जा सकती है। उनके अंदर जो डाउट्स हैं वो उनको क्लियर कर लेना चाहते हैं मुझे, या फिर मैं ये बोलूँ कि वो अभी शादी करने से पहले अपनी ज़िंदगी जी लेना चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब देखो हर एक से ही रीडिंग आई थिंक सो मैच नहीं करेगी, या तो आपका रिश्ता ही थ्रिल फन एक्साइटमेंट लव शव इन सब चीज़ों पे बेस है, कमिटमेंट बेस आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता। फिर तो ये सिचुएशन बन रही है, हो ही नहीं सकता, इसलिए बोल रही हूँ ये बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट मेरा हो गया, मतलब कहने का मतलब या फिर ये है कि आप लोग हो सकता है अलग अलग मैरिड हैं। इस सिनेरियो में ये बोल रही हूँ कि आप लोगों में कमिटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अभी कमिटमेंट के मुद्दे उठने लगे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी कमिटमेंट को लेके आपके पर्सन भाग रहे हैं, उनको अभी कोई कमिटमेंट आपको अभी नहीं देना है, बिकॉज दे फील लाइक कि आई एम नॉट रेडी येट, ठीक है। दूसरा, इस रिश्ते में ना आप लोगों के बीच में एक और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है एनर्जी, आप लोग काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव, ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपकी सेंसिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आपके अंदर, जो चेंज हुई है अभी हाल फिलहाल में। मैं ये नहीं कहूँगी आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, बट आप राइट नाउ बहुत सेंसिटिव एनर्जी में आ गए हैं, जिस वजह से चीज़ें बिगड़ने लगी हैं। एंड दिस पर्सन ऑल्सो ऑब्जर्विंग दैट एनर्जी ऑल्सो। एंड ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि यार इससे चीज़ें ना, मतलब आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी जो थी वो आप लूज़ कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, मतलब एक ही चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। आपको अदर एस्पेक्ट में भी नज़र नहीं आते, अदर चीज़ें आप शायद इग्नोर कर जा रहे हो, ये चीज़ें हैं। आप एक ही सिचुएशन में जाके ट्रैप हो गए हो, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये कुछ है, आपके पर्सन आपके साथ में एक अच्छा समय चाहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े बार बार वही आर्ग्यूमेंट करना, वही बातें करना ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं, अभी चीज़ को समझिए।
और इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मैं इन एनर्जी को क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनसे मेरे को जितने मैसेज मिलने थे मुझे मिल चुके हैं। आगे के देख रहे हैं इनके, आपके पर्सन के मन में इस रिश्ते को लेके और क्या कुछ है, आपको लेके और क्या कुछ है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को लेके इस व्यक्ति के मन में और क्या कुछ चल रहा है। हाँ, तो वो अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, थोड़ी स्लोइंग डाउन एनर्जी, धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट देंगे नहीं, मैंने बोला ना, लेकिन ऑब्ज़र्व करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, फूँक-फूँक के कदम रखना। मतलब स्लो-स्लो आगे बढ़ना, हर चीज़ को एन्जॉय करना। जैसे एक रिलेशनशिप में जैसे हम शादी जब होती है, तो ये नहीं है कि आज आपको आपसे मिले और आज ही उन्होंने एंगेजमेंट कर ली और आज ही आपसे उन्होंने शादी की डेट फिक्स कर ली और आपको कल जाके आपसे शादी कर ली। तो वो ये चीज़ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यार एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तरीके से हम चलें, चीज़ों को एंजॉय करते चलें, महसूस करते चलें, जल्दबाजी ना करें। दैट्स ये इनका एक सोच नज़र आ रही है। मे बी आपको लग रहा है ये बहुत ऑलरेडी काफ़ी डिले कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारे बीच में काफ़ी कुछ हो चुका है, अब किस चीज़ का प्रोसेस रह गया। मे बी उनकी थिंकिंग, उनकी सोच है, मे बी वो थोड़ा स्लो स्लो चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं। मे बी वो अपनी लाइफ में इस समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, दे वांट टू स्टैब्लिश, वो स्टैब्लिश होना चाहते हैं फर्स्ट, या अपनी लाइफ को फुली जी लेना चाहते हैं। स्टैब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पर है कि फाइनेंशियली स्टैब्लिश हो जाना, ठीक है, अपनी लाइफ को स्टेबल एंड सिक्योर कर लेना, बाद में किसी तरह का रिग्रेट ना रहे। जैसे कि इंसान जैसे बैचलर लाइफ पूरी तरह से जी लेना चाहता है, घूमना फिरना वगैरह, समथिंग लाइक टाइप कुछ ऐसा। ये सब चीज़ें, या कुछ बातों को पहले क्लियर कर लेना चाहता है आपके साथ में, ताकि आगे इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। दे वांट सम अश्योरिटी एज वेल, या फिर कुछ चीज़ें क्लियर कर लेना चाहते हैं। हार्मनी, वो चाहते हैं सुकून, वो आपके साथ में सुकून ही ढूंढ रहे हैं। अभी उनको वो चीज़ में भी हो सकता है वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस रिश्ते में जो है ना, जिन चीज़ों पे डिस्कशन हो रहा है ना, वो इस रिश्ते का बेस चुरा रहा है, आधार चुरा रहा है। आपका आपका रिश्ता किस वजह से बना था, शायद आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपके पर्सन ये कहने की कोशिश करें कि हम लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गए। हमने जिस वजह से ये रिश्ता बनाया था, आज हम उस वजह को मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेजीनेस, यस, वो कंफर्ट जोन वो व्यक्ति मिस कर रहा है। वो ये रिश्ते को ना, मतलब एक, अब ये रिश्ता रिश्ता नहीं रह गया, ये रिश्ता कुछ अलग ही बन गया है, जैसे हार जीत का मैदान बन गया है, एक वॉर बैटल टाइप का बन गया है, जैसे कि हर समय कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। एडवेंचर इज मिसिंग, एडवेंचर इस रिश्ते में। बेसिकली आपके पर्सन राइट नाउ आपके साथ में कोई कमिटमेंट वमिटमेंट नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ में कोई मैरिज वगैरह भी नहीं चाह रहे हैं, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप फैमिली वैमिली बनाओ, कह रहे हैं बस प्यार करो या फिर प्यार को जिंदा करो, मतलब आप पहले वाली एनर्जी में लौट आओ। दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट ना, दे फील लाइक दे लॉस्ट इट। ये चीज़ें हैं, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। सो ये है फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अ, एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, ये एक वार्निंग मैसेज है, किसके लिए आप देख लेना। इफ़ यू आर हस्बैंड वाइफ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो, या फिर आप एक रिश्ते में काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्पेंड कर चुके हैं टाइम, तो ये उन लोगों के लिए वार्निंग रहेगा। पर्सन क्या ढूंढ रहा है, इस चीज़ को समझिए। पर्सन ढूंढ रहा है एक्साइटमेंट एंड थ्रिल, एंड अगर वो चीज़ मिसिंग है तो ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर सकती है, ये बाहर इंसान को ले जा सकती है। मैं चीज़ को आपको वार्निंग मैसेज की तरह दे रही हूँ, मैं आपको सावधान कर रही हूँ। आप इस चीज़ को भी समझिए, अगर पर्सन आपको इतना इग्नोर कर रहा है तो ये एक वार्निंग है आपके लिए, ठीक है। समझिए इसको। देखो, मेरा काम था आपको वार्निंग देना, मैंने दे दी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो आपको ठीक लगे। आप काफ़ी लोग काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी दिमाग आपके अंदर है, आप विज़डम का आपके अपने अंदर रखते हो, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। पर्सन आपसे क्या माँग रहा है, ये चीज़ है, और मे बी पर्सन आपसे क्यों जुड़ा है, ये आपको देखना होगा। एडवाइस यही है आपके लिए। मैं एडवाइस कार्ड आज निकालूंगी नहीं, अवॉइड करूँगी, और एक्शन देखूंगी आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या होगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन क्या होगा इनके पर्सन का। ओके, 5 ऑफ Wands, द कंट्रोल एनर्जी, मतलब वो चाहते हैं कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। दे वांट टू कंट्रोल इट, मे बी वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं।
चीज़ें अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको कोई ओवर रूल करे, उनकी बात को कोई काटे। तो वो एक्शन लेंगे ना, तो वो अपना एक्शन ही लेंगे, वो जजमेंट देंगे, वो फैसला देंगे, वो फैसला करेंगे सीधे। तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। दिक्कत वाली बात यहाँ पे क्या है, दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो ये नहीं कहेंगे लेट्स डू इट, हम ये करते हैं, वो कहेंगे हमें मतलब ये करना है। लेट्स डू इट नहीं, हमें करना है, ये ही करना है, ऐसे ही करना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस तरह से। तो दे वांट टू कंट्रोल इट, दे कैन प्रेशराइज यू। ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है वो आपको प्रेशराइज भी कर सकते हैं समवेयर, ऐसा होगा। तो उनके फैसले आएंगे आपकी तरफ, एक्शन नहीं आएंगे, फैसले आएंगे। तो आप समझिए इस चीज़ को। और यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं, लव मैसेजेस देखूंगी उनके। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो गई है, आपको गाइडेंस मिल गई है, आपको रिसीव हो चुकी है, तो भाई फटाफट से लाइक कर दो। किस बात का वेट कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज करो, अपनी एनर्जी क्लेम करो। ठीक है, नहीं क्लेम करोगे तो आपसे रेजोनेट कैसे करेगी। हम किताब पढ़ते हैं, पूरी किताब पढ़ते हैं, क्या हमें हर चीज़ याद रहती है? नहीं रहती, भूल जाते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम एनर्जी से जुड़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए रीडिंग है, इसको भी अगर आप क्लेम नहीं करोगे ना, आप बहुत सारी बातें भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेंगी। लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आई एम रेडी टू ग्रो एंड बॉन्ड डीपर विद यू। वो आपसे और डीपली, मतलब मैंने बोला ना डीपर जाना चाहते हैं, डीप डाइव करना चाहते हैं थोड़ा सा और है। एक सेकेंड जरा। देखो वो टफ, रफ एंड टफ बनते हैं जब उनको लगता है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, या उनके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, या फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, तो वो टफ हो जाते हैं थोड़ा सा। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपसे खुल के बात कर नहीं पा रहे हैं। वो आपको खुल के, आपको मतलब आप वो पता है आपको मना भी नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको हाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपको डायरेक्टली बोलेंगे ना, तो आपको लगेगा व्यक्ति मेरे को चीट कर रहा है, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। मेरा ना गला अचानक से ख़राब हो गया, और ये दिखाता है कि आप लोगों में भी कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं थमी हुई है, मतलब बातें बोलना, इंसान बहुत कुछ चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट। ठीक है, उनको आपके ऊपर विश्वास है कि आप इस रिश्ते को चला सकते हो, आप इस रिश्ते को ग्रो कर सकते हो, बट उनको मे भी अभी खुद पे विश्वास नहीं है। वो अभी आपको गुड बाय नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट ए गुड बाय, दिस इज़ अ ब्रेक, दिस इज़ अ पॉज, जहाँ पर हम लोग अपने अपने लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार इस समय पे मे बी आप भी समझ सको कि इस रिश्ते में अगर आप नहीं हो, या फिर वो आपसे अगर दूर चले गए, तो आप उनके बिना रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। मतलब दोनों अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी खुशी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ही है कि अलग अलग है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आई मिस द टाइम वी शेयर्ड, मतलब पुरानी बातों को याद करते हैं, पुराने मोमेंट को याद करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ चल रही है यहाँ पर, राइट। सो ये है आपके लिए रीडिंग आज रात की। मैच हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।